डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल पीएमए के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू मज़मून में हमारा टॉपिक होगा मिलजुल कर रहना। तलबा, काम करने से पहले कुछ हदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है। काम करने के लिए अलग सफ़ात का इस्तेमाल करें। सफ़ात पर हाशिया ज़रूर लगाइए। उन्वान, तारीख और दिन ज़रूर लिखें। हर जुमले के आखिर में ख़त्मे का निशान ज़रूर लगाएं। गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज करें। हमारे सबक का उन्वान है मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहने और काम करने में हमेशा बरकत होती है। कहने को तो ये एक छोटा सा लफ्ज़ है, मगर ये लफ्ज़ इतना जामे है कि इसके अंदर मायने का एक जहां पोशीदा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। यानी तन्हा इंसान इतना कामयाब नहीं होता जितना मिलकर कोई काम करने से उसे कामयाबी हासिल होती है। बच्चों, आप लोगों ने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। कुछ कहानियां सबक आमोज होती हैं, जैसे कि इत्तफाक में बरकत है, हरकत में बरकत, एक शिकारी और कबूतरों का गौल, बूढ़ा किसान और इसके बेटे। ये चंद वो कहानियां हैं जिनमें मिलजुल कर काम करने और इसके बारे में बताया गया है। हमारा उन्वान है मिलजुल कर रहना। इस सबक में एक गांव में रहने वाले लोगों के इत्तफाक के बारे में बताया गया है कि किस तरह वो मिलकर गांव पर आने वाली आफत से मुकाबला करते हैं। इस सबक में अदील के गांव के बारे में बताया है कि नहर का बंध टूट जाता है और पानी गांव की तरफ बढ़ने लगता है। गांव की मस्जिद में मदद का ऐलान किया जाता है, जिसके नतीजे में छोटे बड़े, मर्द औरत, बूढ़े और जवान सब मिलकर नहर पर दोबारा बंध बांध देते हैं और इस तरह मिलकर काम करने से वो अपने गांव को बचा लेते हैं। तलबा, आपने अब तहरीरी काम करने से पहले अपने दरसी किताब के इस सबक मिलजुल कर रहने को बहुत अच्छी तरीके के साथ पढ़ना है। इसके मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीदा करके लुग़त से इनके मायने ढूंढने हैं ताकि आपको सबक को पढ़ने में आसानी हो। अब आपने दरसी किताब के सफ़ा नंबर 14 के सवाल नंबर 1 पर सिर्फ ज़बानी तबादला ख्याल करना है, ठीक है। इसका सवाल नंबर 1 आप देखें, अदील के गांव के लोगों ने गांव को कैसे बचाया। ये अब आप अगर सबक अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि गांव के लोगों ने क्या किया था, क्या काम किया था जिससे गांव बच गया। सवाल नंबर 2, अदील के गांव के लोगों ने क्या वादा किया कि वो आइंदा क्या करेंगे। या आप अच्छी तरह समझते हैं कि उन्होंने क्या किस किस्म का वादा किया था। सवाल नंबर जीम, आपके गांव या मोहल्ले के लोग कौन से काम मिलजुल कर करते हैं। ये आप ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं अपने मोहल्ले के बारे में। फिर सवाल नंबर दाल, आप भलाई के कामों में किस तरह हिस्सा लेते हैं। ये अब आपका किरदार है कि आप अच्छे कामों में क्या करते हैं, किस तरह हिस्सा लेते हैं। सवाल नंबर है, नीचे तस्वीर भी हैं इसके, अगर आप अपनी किताबों पर देखें। पहचानें और बताएं ये किस काम आते हैं। पहली तस्वीर तगारी की है, फिर बोरी की, फिर बेलचा, हथौड़ी और कुदाल। अब आपने ये बताना है कि ये किस काम आते हैं और इस सवाल का जो जवाब है वो सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद भी है जी। इसके बाद सवाल नंबर 2 और 7 ये आपने अलग सफ़ात का इस्तेमाल करते हुए लिखने हैं। सवाल नंबर 2 आप देखें, अलिफ है इसका, अदील के गांव के लोग आपस में किस तरह रहते हैं। क्या वो लड़ झगड़ के रहते थे या मिलजुल कर। यह अब आपने तफसीली अच्छे तरीके के साथ जवाब लिखना है कि अदील के गांव के लोग, और आगे अपना जवाब लिखिएगा। बे है, नहर का किनारा क्यों टूट गया, क्या हुआ था, क्या वजह थी जिसकी वजह से नहर का किनारा टूटा था। सवाल नंबर जीम, अगर नहर का बंध ना बांधा जाता तो क्या हो सकता था, गांव के ऊपर क्या हो जाता, क्या होता उसके साथ।
फिर आप सवाल नंबर 7 देखें। दिए गए जुमले को फेल माजी और फेल मुस्तकबिल में तब्दील करना है। जैसा कि मेरी पिछली प्रेजेंटेशन में आपने देखा था कि मैंने आपको फेल की 3 इकसाम बिल लिहाज ज़माना बताई थी, ये वही हैं। पहली जौन सी है, पहला जो जुमला है ये फेल हाल में है कि गांव के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब आपने इसको फेल माजी में और मुस्तकबिल में तब्दील करना है। अब देखें जी, सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6 ये आपने दरसी किताब पे करने, ये इनके लिए आपने सफ़ात इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। सवाल नंबर 3 है खाली जगह पुर करें, और इसके आगे देखें आप, ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं। पहली जैसे है खाली जगह, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इस गांव के लोग आपस में डैश कर रहते हैं। इसके आगे 2 ऑप्शंस दी हुई है, लड़ झगड़ और मिलजुल। अब आपने इन दोनों में से किसी एक को ढूंढकर तो इसके अंदर मुनासिब जो इसका जवाब होगा वो इसमें लगा देना है। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखें। दिए गए अल्फाज के उलट लिखने, ये अल्फाज मुतजाद हैं, ठीक है। भलाई, कमजोर, नुकसान, खूबसूरत, दुख और शाम। सवाल नंबर 5 है गलत और सही वाले, ठीक है। ये सबक आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा जुमला सही है और कौन सा गलत। इसे हल करने के बाद आखिरी आपका सवाल है सवाल नंबर 6। अल्फाज के आखिरी हरूफ से नया लफ्ज बनाना है। जैसे नहर है तो इसका आखिरी हर्फ रे है, रे से कोई सा भी अपनी मर्जी से नया लफ्ज बना दें, जैसे रात हो गई, ठीक है। फिर है मस्जिद, मस्जिद के दाल से बनाना है, ऐलान के नून से और खुश के शीन से बनाना है। जी तलबा, ये तमाम काम आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ करना है। जो सवालात मैंने आपको कहे कि आपने दरसी किताब पे करने, वो आप दरसी किताब पे करेंगे, और जिनके लिए आपने अलग सफ़ात इस्तेमाल करने वो अलग सफ़ात पर करके फिर आप भेजेंगे, और जो आपने ज़बानी करने उनको अलग सफ़ात पर आपने नहीं लिखना। तलबा, आपने तमाम काम student.apms.pk पे भेज देना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। फ़ी अमानिल्लाह।